पेज सेटिंग्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जर्नल सेटिंग्स और दोबारा से पेज सेटिंग्स पे हम लोगों ने आना कहाँ से है, अपने फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो आप लोग आएंगे। प्रोफाइल सेटिंग्स और पेज सेटिंग्स के अंदर जो है वो डिफरेंस है, दोनों चीज़ों के अंदर जो है वो डिफरेंस है। तो ये ना हो कि आप लोग जो है वो अपनी प्रोफाइल को ओपन करके जो है वो बैठे हो और देख रहे हो कि ये सेटिंग ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने अपना बिजनेस पेज जो होगा उसको ओपन करना है और लेफ्ट साइड के ऊपर सबसे लास्ट पे ये सेटिंग्स ऑप्शन है। इस सेटिंग्स बटन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक करना है, तो आप लोग जो है वो सेटिंग्स के अंदर जो है वो आ जाएंगे। अभी ये जितना भी इंटरफेस है ये ओल्ड पेज इंटरफेस है या क्लासिक इंटरफेस भी इसको जो है वो बोला जाता है। क्लासिक पेज इंटरफेस है। तो क्लासिक पेज इंटरफेस अभी मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास यही इंटरफेस आ रहा होगा। इसके बाद न्यू पेज एक्सपीरियंस है तो उसको भी जो है मैं डिस्कस कर लूँगा। तो हम लोग जनरल सेटिंग में हैं। जनरल सेटिंग में हमारे पास सबसे पहले पेज विजिबिलिटी। अच्छा, अगेन हमने ये सारी ऑप्शन डिस्कस नहीं करनी, क्विकली मैं इनको जो है वो डिस्कस करूँगा। पेज अनपब्लिश या पब्लिश, अगर पेज विजिबिलिटी के ऊपर आए तो अगर लास्ट 7 डेज तक सॉरी लास्ट 30 डेज तक आप लोगों ने अपने पेज के ऊपर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी जो है वो ना की हो, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही होती हैं, पेज पब्लिश और पेज अनपब्लिश की। तो ऑटोमेटिकली आपका पेज जो है वो अनपब्लिश हो जाता है। तो सिंपली आप लोगों ने सेटिंग के ऊपर आना है और दोबारा उसको पब्लिश करना है। तो अगर मेरा पेज अनपब्लिश होगा तो अगर मैं जाता हूँ facebook.com टिकटॉक कंसल्टेंट के ऊपर, तो वहाँ पे अगर मैं जाके देखूँगा तो वो आ जाएगा पेज या लिंक ब्रोकन या इस तरह से कोई भी जो है वो प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो वो बज़ाहिर देखने में छोटा सा प्रॉब्लम लगता है लेकिन बिजनेसिस के लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ बिजनेसिस ऐसे होते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों के अंदर उनकी फॉलोइंग होती है, कुछ रीज़न्स की वजह से वो पोस्टिंग नहीं कर सके तो फेसबुक उनका पेज को अनपब्लिश कर देता है, तो सिंपली यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। इसी तरह सम टाइम आप लोग क्या करते हैं, फेसबुक की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करते, उसकी वजह से भी आपका पेज अनपब्लिश हो जाता है। लेकिन फिर वो यहाँ से पब्लिश नहीं होता, आपको कस्टमर सपोर्ट से जो है वो रब्ता करना पड़ता है। तो रीज़न आपको पहले पता होनी चाहिए आपका पेज अनपब्लिश क्यों हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको जो है वो पब्लिश करवा सकते हैं। उसके बाद विजिटर्स पोस्ट है। विजिटर्स पोस्ट क्या है, एनी वन कैन पब्लिश टू द पेज, कोई भी पर्सन आए और आपके पेज के ऊपर जो है वो पोस्ट कर दे, ठीक है। या आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि कोई दूसरा पर्सन जिसको आपने अलाउ नहीं किया हुआ वो पोस्ट कर ही ना सके। तो ये भी एक चीज़ मैंने कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स की देखी है, उन्होंने या उन्हें पता नहीं होता या उन्होंने खुद से उसको अलाउ किया होता है कि कोई भी पर्सन उनके पेज के ऊपर जाके पोस्ट जो है वो कर सकता है, लेकिन उसमें स्पैमिंग मैसेजेस जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये करना है, डिसेबल पोस्ट बाय अदर पर्सन, कि किसी दूसरे पर्सन को कोई हक नहीं है आपके पेज के ऊपर किसी किस्म की जो है वो पोस्टिंग करे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद आगे हम लोग जो है वो थर्ड ऑप्शन के ऊपर जो है वो चलते हैं कि हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है। अच्छा जी, उसके बाद आगे नेक्स्ट जनरल सेटिंग्स में फीड ऑडियंस एंड विजिबिलिटी फॉर पोस्ट है, ठीक है। द एबिलिटी टू नैरो द पोटेंशियल ऑडियंस फॉर न्यूज़ फीड एंड लिमिट विजिबिलिटी ऑफ योर पोस्ट इज टर्न्ड ऑफ। तो इसके ऊपर चलते हैं और इसमें देखते हैं आगे फर्दर ऑप्शंस जो है वो क्या है। इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने जो है वो न्यू कर दी हैं, कुछ पुरानी है, ये स्टिल पुरानी है। तो इसमें आपने क्या करना है कि ऑडियंस सिलेक्शन और पोस्ट विजिबिलिटी ऑप्शन जो है वो ये पेज के ऊपर इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद ऑटो जनरेटेड वीडियो कैप्शंस एंड सबटाइटल्स आ जाता है। तो इसमें अगर आप लोग जो है वो देखें, अक्सर आप लोग जो है वो फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो वीडियोस वगैरह जो है वो देख रहे होते हैं, तो उनके कैप्शंस जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड जो है वो होते हैं। कुछ पेजेस के ऊपर जो है वो मेजॉरिटी ऑफ पेजेस के ऊपर इंग्लिश जो है वो कैप्शंस आपके पास जो है वो आ रहे होते हैं। कुछ पेजेस के ऊपर जो है वो आपको अब रिसेंटली मैंने उर्दू में भी देखे हैं कैप्शंस आ रहे हैं, हिंदी के अंदर भी जो है वो आपके पास जो है वो आ रहे होते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो के अंदर जो है वो जो भी आप लोग बोल रहे हैं तो वो उसके कैप्शंस जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और इसका एक मेन बेनिफिट जो है वो ये होता है कि अगर आप जो है वो इसको अलाउ करते हैं तो फेसबुक बेसिकली रिकमेंड करता है कि अगर आप लोग जो है वो
वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे हैं तो वो साउंड ऑफ पे भी जो है वो उसी तरह लोगों को समझ आनी चाहिए जैसे जो है वो साउंड ऑन पे थी। तो उसके लिए कैप्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अक्सर अगर जो है वो आप लोग न्यूज़ चैनल या इस तरह की चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप लोग देखते हैं जितनी भी हेडलाइंस वगैरह होती हैं वो वहाँ पे साथ-साथ अपीयर हो रही होती हैं, और आपने अगर इवन वीडियो की आवाज़ बंद भी की हुई है तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ समझ आ रही होती है कि ये बोल क्या रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऑटोमेटिकली जनरेटेड जो है वो आप लोग कर सकते हैं, या अगर ऑटोमेटिकली जो है वो नहीं करना चाहते और ख़ुद से जो है वो वीडियोस के साथ-साथ जो है वो कैप्शंस अपलोड करना चाहते हैं तो फिर आपने डू नॉट ऑटो जनरेट कैप्शंस और सबटाइटल्स वाली ऑप्शन जो है वो यूज़ कर लेनी है। तो टोटली अप टू यू, ये बेसिकली उन पेजेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे आप लोग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियोस के ऊपर जो है वो काम करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट एंड स्टोरी शेयरिंग। अब जिस तरह आपके पास स्टोरीज़ पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर होती हैं उसी तरह फेसबुक पेजेस ने भी जो है वो अलाउ किया है कि आप लोग जो है वो अपने पेज की स्टोरी जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, अगर इसको ऑफ़ करना चाहें तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद पीपल कैन कॉन्टैक्ट माय पेज प्राइवेटली। लोग आपके पेज के ऊपर जो है वो मैसेज कर सकते हैं या नहीं। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो मैसेजिंग ऑप्शन आपके पेज के ऊपर ख़त्म हो जाएगी। अगर इसको ऑन करेंगे तो लोग आपके पेज के ऊपर मैसेजेस कर सकेंगे, और उन्हें अगेन ये नहीं पता होगा बैक एंड पे एडमिन कौन है, क्योंकि जो भी उनको रिप्लाई जाएगा वो पेज नेम से जाएगा, लाइक टिकटॉक कंसल्टेंट की तरफ से जाएगा। टैगिंग एबिलिटी, ओनली पीपल हु मैनेज माय पेज कैन टैग फोटोज़, जो भी इसके अंदर होंगी वो टैग कर सकते हैं। दूसरे लोग आपके पेज को टैग कर सकते हैं या नहीं। कंट्री रेस्ट्रिक्शन, ये नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। सम टाइम हम लोग चाहते हैं कि मेरा पेज जो है वो स्पेसिफिक कंट्रीज़ के अंदर जो है वो नज़र ही ना आए। लाइक अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पेज जो है वो इंडिया में नज़र ना आए, इसराइल के अंदर जो है वो नज़र ना आए, तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्री लिखेंगे, जस्ट एग्जांपल इंडिया, इसराइल ये लिखा, और यहाँ से ऑप्शन चूज़ करनी है हाइड दिस पेज फ्रॉम व्यूअर्स इन दीज कंट्रीज़। तो इन 2 कंट्रीज़ के अंदर आपका पेज अपीयर जो है वो नहीं होगा। लेकिन बाज़ औक़ात हम लोग चाहते हैं कि बाकी पूरी दुनिया में जो है वो नज़र ना आए, सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक कंट्री के अंदर नज़र आए। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, और इसमें ये पहली ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेंगे, और उसमें जो है वो आएगा ओनली शो दिस पेज टू व्यूअर्स इन दीज कंट्री, के सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा पेज जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपीयर हो। तो टोटली अप टू यू, अगर कंट्री रेस्ट्रिक्शन आप लोग जो है वो लगाना चाहते हैं। इसी तरह एज रेस्ट्रिक्शन है। फेसबुक पेजेस की कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनमें जस्ट एग्जांपल 17 प्लस जो है वो उसके ऊपर जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, या उनको पेज नज़र आएगा। कुछ कैटेगरीज़ 18 प्लस हैं, कुछ 19, 20 प्लस प्लस, या कुछ अल्कोहल रिलेटेड हैं। तो अगर आप कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहते तो इसको सिंपली आपने पब्लिक जो है वो रख देना। उसके बाद नेक्स्ट है कंटेंट मॉडरेशन। अगर आप लोग कुछ वर्ड्स अपने पेज से जो है वो ब्लॉक जो है वो करना चाहते हैं, और उनकी लिस्ट या कुछ इमोजीज़ वगैरह को जब ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। अगर तो थोड़े वर्ड्स हैं तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दें। अगर ज़्यादा वर्ड्स हैं तो CSV फाइल बना के यहाँ पे अपलोड कर दें। सो जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेट ये वर्ड है एक, एंटर प्रेस कर देना है। अच्छा, इसी तरह जी जस्ट एग्जांपल और क्या करते हैं, फ्री, ये वर्ड्स अगर आप लोग बैन करना चाहते हैं कि कोई भी कमेंट के अंदर इस तरह के वर्ड्स जो है वो यूज़ ना कर सके, या HTTP, ये जो लिंक्स वगैरह जो होते हैं HTTP, HTTPS, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो रिमूव करना चाहें तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके पास ये फ़िल्टर कंटेंट मॉडरेशन का और प्रोफेनिटी फ़िल्टर, ये नस्ल परस्ती को रोकने के लिए जो है वो लगाया गया है। पाकिस्तान के अंदर इतना मैटर नहीं करता, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिस तरह वाइट्स एंड ब्लैक्स के झगड़े हैं या इस तरह की जितनी भी जो है वो चीज़ें हैं। उसके बाद आपके पास सिमिलर पेज सजेशंस आ गया। जैसे ही कोई आपका पेज ओपन करेगा तो राइट साइड के ऊपर जितने भी सिमिलर पेजेस वगैरह हैं उससे रिलेटेड अगर पेजेस आप लोग अपीयर करवाना चाहते हैं,
इसी तरह पेज अपडेट्स में अगर कोई आपने अपने पेज की इंफॉर्मेशन अपडेट की है, कोई माइलस्टोन अचीव किया है, रिव्यूज़ रिसीव किए हैं या इस तरह से, तो ऑटोमेटिकली आपके पेज के ऊपर भी पोस्ट हो जाए, तो ये ऑप्शन जो है वो आप लोग चूज़ करेंगे। पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, अगर मल्टीपल लैंग्वेज, जस्ट एग्जांपल आप लोग उर्दू में पोस्ट करते हैं तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो हो जाए, अरबिक में या जिस तरह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में पोस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन है। ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली जितनी भी अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग ट्रांसलेट करते हैं, तो फेसबुक ने रिसेंटली अभी क्या किया है कि उसको इंग्लिश में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसलेट ना करे, उर्दू में है तो उर्दू में पोस्ट रहे, अरबिक में है तो अरबिक में रहे, तो इस ऑप्शन को जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कमेंट रैंकिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें बेसिकली जो है वो क्या होता है, बाज़ औक़ात कुछ पोस्ट के ऊपर जो है वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ जो है वो कमेंट्स जो है वो होते हैं, लेकिन जब आप लोग न्यूज़ फीड में देखते हैं तो आपको अपने सिर्फ फ्रेंड का कमेंट जो है वो नज़र आ रहा होता है। जैसे आप लोग उसका कमेंट का रिप्लाई करने लगते हैं या कमेंट के ऊपर टैप करते हैं तो वो हज़ारों जो है वो कमेंट्स ओपन हो जाते हैं और फिर उसमें से आपको फ्रेंड का कमेंट ढूंढना पड़ता है। तो इस ऑप्शन के ज़रिए क्या होता है कि जो मोस्ट रेलिवेंट, अब अगर एक पोस्ट है उसके ऊपर हज़ारों कमेंट्स हैं, मेरे लिए रेलिवेंट कमेंट है जो मेरे किसी फ्रेंड ने किया हुआ है, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट वही नज़र आता है। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई आपने कोई कंटेंट अपलोड वीडियोस वगैरह की हुई हैं और वो चाहते हैं कि लोग डाउनलोड कर सकें तो इसको अलाउ कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो इसको डिसअलाउ कर दें। डाउनलोड पेज, अगर आप लोग अपने पेज का तमाम डाटा जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो सारे का सारा जो है वो आप लोग डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। डुप्लीकेट पेज और रिमूव पेज, पहले आता हूँ रिमूव पेज के ऊपर। अगर आपको लगता है आप अपने पेज को रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली परमानेंटली डिलीट पेज कर दें। न्यू पेज होगा तो फौरी तौर पे जो है वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर जो है वो ओल्ड पेज आपका जो है वो होगा तो फिर फेसबुक आपको सोचने के लिए 14 डेज़ का जो है वो टाइम देगा, और 14 डेज़ में आपको जो है वो मल्टीपल रिमाइंडर्स भेजेगा कि आपने अपने पेज को जो है वो स्केड्यूल किया हुआ है रिमूव करने के लिए। तो स्टिल अगर आपका कोई माइंड बन रहा है उसको ना रिमूव करने के लिए तो इस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दें। तो अगर आप लोग कैंसिल कर दें 14 डेज़ में तो वो कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज़ परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, और जो भी पेज डिलीट हो जाए वो दोबारा से जो है वो वापस जो है वो नहीं आता। उसके बाद मर्ज पेजेस की जो है वो अगर हम लोग जो है वो बात करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है मर्ज पेजेस। अब अक्सर ये होता है जिस तरह भी आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते करते आपने 2-3 मुख्तलिफ जो है वो पेजेस बना लिए, और फिर जब अगेन आप लोग फेसबुक मार्केटिंग के अंदर जो है वो न्यू थे, तो कभी आपने एक पेज के ऊपर नेम भी आपने सेम रखे हुए हैं तो आपको पता ही नहीं चल रहा कौन से पेज के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, कभी एक पेज के ऊपर पोस्ट कर देते हैं, कभी दूसरे पेज के ऊपर पोस्ट कर देते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ऑडियंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और 1 डेढ़ 2 माह बाद जो है वो आपको जो है वो पता चलता है कि जस्ट एग्जांपल जी, मेरे से तो ये गलती हो गई है, मैंने तो 2 पेज बना लिए। अब आपको फेसबुक पेज की समझ आ गई है और आपके लिए अब कन्फ्यूजिंग हो रहा है मैं किस पेज के ऊपर पोस्ट करूं और किसके ऊपर ना करूं, तो फिर उस सिनेरियो के अंदर हम लोग मर्ज पेजेस करते हैं, 2 पेजेस को आपस में मर्ज करते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने भी नई-नई फेसबुक मार्केटिंग सीखी और यही सेम सिनेरियो उनके साथ जो है वो होता है, कि बेसिकली जो है वो उन्होंने पेजेस बना लिए और पेज बनाने के बाद जो है वो उन्हें पता चला कि ओहो ये तो गलती हो गई, अब इसका क्या करें। तो आप लोगों ने क्या करना है, एज अ फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट मर्ज डुप्लीकेट पेजेस के ऊपर जो है वो जानना है और उन दोनों पेजेस को जो है वो आप लोगों ने मर्ज कर देना है। अब वो कैसे होगा, उसकी कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या क्या हैं, सबसे पहले जैसे आप लोग मर्ज पेज के ऊपर जाएंगे तो ये आपसे पहले पासवर्ड पूछेगा, ताकि इस चीज़ को मेक श्योर कर सके कि किसी किस्म कि किसी ने कोई आपका पेज या जो है वो हैकिंग तो नहीं जो है वो कर ली। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है पासवर्ड पुट करके, तो आप लोग आ जाएंगे facebook.com/pages/merge के ऊपर।
अब 2 पेजेस आप लोगों के पास जो है वो होंगे जिनको हमने करना है, लेकिन पहले ये चीज़ें जो है वो आपने माइंड के अंदर जो है वो रखनी है। पहली चीज़ क्या है जी, यू कैन ओनली रिक्वेस्ट अ मर्ज इफ़ यू आर एन एडमिन ऑफ बोथ पेजेस। ठीक है, अगर आप लोग जो है वो दोनों पेजेस के एडमिन हैं फिर ही आप लोग मर्ज कर सकते हैं। अगर आप दोनों में से एक पेज के अगर एडमिन नहीं है तो आप लोग उनको जो है वो मैनेज जो है वो मर्ज जो है वो नहीं कर सकते। उसके बाद द पेजेस यू मर्ज मस्ट रिप्रेजेंट द सेम थिंग एंड हैव आइडेंटिकल नेम्स। ठीक है, दोनों का नेम सेम होना चाहिए और इनकी कैटेगरी जो है वो सेम जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, नेम सेम होना चाहिए और कैटेगरी जो है वो उनकी जो है वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद मर्जिंग पेजेस कांट बी अनडन वंस यू हैव स्टार्टेड द प्रोसेस। अगर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद दोबारा ये रिवर्स नहीं हो सकेगी। पीपल हु लाइक द सोर्स पेज विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द मर्ज। ठीक है, जो भी जिन लोगों ने लाइक किया होगा उन्हें ये पता चल जाएगा ये पेज जो है वो मर्ज हो चुका है और दिस में टेक अ फ्यू डेज टू कंप्लीट। और जितना भी उनका कंटेंट होगा लाइक पोस्ट, फोटो, यूज़र नेम्स वगैरह वो जो है वो क्या होंगी फ्रॉम द मर्ज पेज वो डिलीट हो जाएंगी और लाइक्स जो है वो कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सोर्स पेज आपने देना है। ठीक है, सोर्स पेज जिसको मर्ज करना चाहते हैं, डेस्टिनेशन पेज जिसके अंदर मर्ज करना चाहते हैं, तो वो दोनों पेजेस आप लोग यहाँ पे देंगे। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे, वो स्टेप आ जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो आप लोग सिंपली जो है वो उनको मर्ज कर देंगे।